हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट में भी हम एमसीक्यू के बारे में ही बात करेंगे कि जो आपके अपैरल इंडस्ट्री जो होती है उसमें आपके एमसीक्यू जो है वो किस तरीके से आपको मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज टीओपी सैंपल एक्सपेंड टू। जो आपका टीओपी जो सैंपल जो होता है उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है ट्रैप्ड सैंपल, सेकेंड ऑप्शन है आपका थ्रेड सैंपल, थर्ड ऑप्शन है आपका टॉप ऑफ प्रोडक्शन सैंपल और लास्ट ऑप्शन है हमारा ट्रांसिट सैंपल। तो जो हमारा टीओपी जो होता है, टीओपी का मतलब होता है टॉप ऑफ वो टॉप ऑफ प्रोडक्शन, मतलब टॉप ऑफ प्रोडक्शन सैंपल। तो जो इसका आंसर है वो है हमारा थर्ड पॉइंट, टॉप ऑफ प्रोडक्शन सैंपल। टीओपी क्या होता है कि ये जो हमारा अपैरल इंडस्ट्री जो होती है इसमें जब हम एक प्रोडक्शन की जो लाइन हम निकालते हैं उसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम प्रोडक्शन लाइन निकालने से पहले हम कुछ अप्रूवल लेते हैं कुछ सैंपल्स के। मतलब जो हमारी इंडस्ट्री होती है उसमें हमारे कुछ सैंपल्स जो है वो तैयार किए जाते हैं। मतलब प्रोडक्शन लाइन से पहले हम कुछ सैंपल को अप्रूव कराते हैं बायर के द्वारा। इसमें हमारे कुछ सैंपल तैयार किए जाते हैं, जैसे हमारा प्रोटो सैंपल जिसको हम फर्स्ट सैंपल भी बोलते हैं, हमारा फिट सैंपल होता है, साइड से सैंपल तैयार किया जाता है, फोटोशूट सैंपल तैयार होता है, पीपी सैंपल तैयार होता है और लास्ट में हमारा टॉप सैंपल तैयार होता है। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे ऐसे सैंपल हैं जो हम तैयार करते हैं। तो टॉप सैंपल बोल सकते हैं उसको, या फिर हम प्रोडक्शन सैंपल भी हम उसको बोल सकते हैं। टॉप सैंपल जो होता है, जो हमारा प्रोडक्शन सैंपल है, ये हमारा पीपी सैंपल के अप्रूव होने के बाद ये फैक्ट्री में क्या होता है, बल्क प्रोडक्शन में ये स्टार्ट किया जाता है। एक बार आपका जब पीपी सैंपल जो है जब ये अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, इसको फैक्ट्री में बल्क प्रोडक्शन में इसको स्टार्ट करते हैं। जब ये बल्क प्रोडक्शन में स्टार्ट हो जाता है उसके बाद क्या करते हैं कि बायर क्यूए द्वारा इसकी क्वालिटी चेक करी जाती है। और उस क्वालिटी चेकिंग के दौरान क्या होता है, जो पहले से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से हम क्या करते हैं, रैंडमली कुछ सैंपल जो है उसमें से सिलेक्ट कर लेते हैं। और जो सैंपल हमने रैंडमली क्या किया सिलेक्ट किए उनमें से हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल्स को, जो सिलेक्ट किए हुए सैंपल्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं टॉप ऑफ प्रोडक्शन सैंपल, जिसको हम टीओपी सैंपल भी कहते हैं। तो जो हमारा टीओपी सैंपल है इस ये बोला जाता है हमारा टॉप ऑफ प्रोडक्शन सैंपल, जो आपके पीपी सैंपल के अप्रूव होने के बाद इसको बनाया जाता है बल्क क्वांटिटी में। इसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच इक्विपमेंट इज़ नॉट यूज्ड इन कंप्यूटराइज्ड फैब्रिक कटिंग। कि आपका जो कंप्यूटराइज्ड फैब्रिक कटिंग जो है इसमें से आपका कौन सा इक्विपमेंट जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं वाटर जेट कटिंग, ऑप्शन 2 है हमारा प्लाज्मा टॉर्च कटिंग, ऑप्शन 3 है हमारा नन ऑफ दिस, ऑप्शन 4 है हमारा लेज़र बीम कटिंग। तो हमारा वाटर जेट कटिंग भी, हमारा प्लाज्मा टॉर्च कटिंग भी और हमारा लेज़र बीम कटिंग, ये सारे ही हमारे कंप्यूटराइज्ड कटिंग मशीन के द्वारा करे जाते हैं। तो ये तीनों ही हमारे किसके अंदर आएगी, ये तीनों ही हमारे कंप्यूटराइज्ड फैब्रिक कटिंग के अंदर आते हैं। इनमें से जो हमारा आंसर है वो है हमारा नन ऑफ दीज। ठीक है, और इससे पहला क्या आंसर था, वो था हमारा टॉप ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कि व्हाट डज द कैरेक्टर डी एक्सपैंड टू इन MSDS। इसमें बताया गया है कि जो आपका MSDS जो है इसमें आपका डी से क्या बनता है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि MSDS की फुल फॉर्म क्या होती है। MSDS की फुल फॉर्म होती है मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं एक सामग्री सुरक्षा डेटा सीट। ये हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी पोटेंशियल जो हैज़र्ड जो होते हैं, संभावित जो खतरे होते हैं उनके बारे में ये हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हमारी हेल्थ से रिलेटेड, हमारी फायर से रिलेटेड, रिएक्टिविटी से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, केमिकल प्रोडक्शन के साथ इसमें क्या होता है, कुछ सुरक्षित रूप से कुछ काम करने के बारे में क्या होती है इसमें जानकारी होती है। मतलब इन सारे जो पोटेंशियल जो हैज़र्ड जो है ये दिए गए हैं, इसमें हेल्थ, आपका फायर, रिएक्टिविटी, आपका इन्वायरमेंटल, केमिकल प्रोडक्शन, इन सब के साथ आपको इन सब के बारे में आपको कुछ जानकारी जो है इस डॉक्यूमेंट में आपको दी गई हुई थी। किस डॉक्यूमेंट में, आपके मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट के अंदर यहाँ पे कुछ जानकारी जो है आपकी पोटेंशियल हैज़र्ड से रिलेटेड आपको जानकारी इसमें मिलती है। और इसमें क्या चीज़ होती है कि ये हमारा क्या है कि इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो आपका मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट है, ठीक है, इसमें डी से क्या बनता है, हमारा डेटा। तो इसका आंसर जो है वो डेटा है। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस इज डन आफ्टर कटिंग। सभी जानते हैं जैसे कि जब एक बार हम पैटर्न को कट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम क्या चीज़ करते हैं, पैटर्न की कटिंग करने के बाद हमारा अगला ऑप्शन ये होता है कि हम उस पैटर्न को कट हुए को क्या करें, अब हम उसे सिलें। तो इसका आंसर है हमारा स्विंग। ठीक है, पैटर्न कट होने के बाद, कटिंग के बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है हमारा, सिलाई का आता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस इज डन आफ्टर कोस्टिंग। कोस्टिंग करने के बाद हमारा जो गारमेंट प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। जब हमने एक बार कोस्टिंग कर ली, ठीक है, हमने अपने सारे जितने भी हमारे मटेरियल है, ठीक है, हमने उन सब चीज़ों को देख के जब हमने एक बार क्या कर लिया, अपना जो भी हमारा प्रोडक्ट है हमने उसकी क्या कर ली, कोस्टिंग कर लिए कि हमारी कोस्टिंग कितनी। उसके बाद क्या करते हैं, हम ये चीज़ देखते हैं कि हम लोगों को अपना जो प्रोडक्शन है हमको उसको किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमको उसको एग्जीक्यूट करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए प्रोडक्शन प्लानिंग करते हैं। कोस्टिंग करने के बाद क्या होते हैं, हम प्रोडक्शन की प्लानिंग करते हैं कि हम लोगों को अपना जो प्रोडक्शन है वो किस तरीके से हम इसको करेंगे। तो हमारा इसका राइट आंसर है प्रोडक्शन प्लानिंग। इसके बाद आता है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन कि विच गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम इन्वॉल्व ईच ऑपरेटर डूइंग डिफरेंट ऑपरेशन ऑफ अ गारमेंट एंड स्विंग मशीन नीडेड टू मेक द गारमेंट आर लेड इन अ लाइन। इस क्वेश्चन में क्या चीज़ बताई गई है कि हम लोगों को बताना है। देखिए, हमारे जो गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम जो होते हैं ये हमारे 16 तरीके के होते हैं। मतलब एक अपैरल इंडस्ट्री जो होती है उसमें आपके बहुत सारे अलग अलग जो गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है वो आपके बहुत अलग अलग तरीके के आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो हमें इसमें बताना है, इसमें जो हमारे से पूछा गया है वो ये चीज़ पूछी गई है कि ये कौन सा हमारा गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जिसमें प्रत्येक ऑपरेटर एक गारमेंट को विभिन्न कार्यों को क्या करता है, वो शामिल करता है। जो प्रत्येक ऑपरेटर जो है वो क्या करता है, गारमेंट के अलग अलग जो काम है उनको वो इसमें शामिल करता है। और गारमेंट बनाने के लिए वो उसको जितनी भी सिलाई मशीन की उसको आवश्यकता होती है उनको वो क्या करता है, उनको वो एक लाइन में उनको अरेंज करता है। तो हमें बताना है कि ये वाला जो सिस्टम है ये किस गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर किया जाता है, जिसमें प्रत्येक ऑपरेटर क्या करता है, अलग अलग प्रत्येक ऑपरेटर एक गारमेंट के अलग अलग जो भी उसके कार्य होते हैं उनको वो एक साथ शामिल करता है। और उसके बाद उसको जितना भी उसको गारमेंट बनाना है उसके बाद वो क्या करता है कि वो सारी जितनी भी उसकी सिलाई मशीन है वो उनको एक साथ अरेंज करता है, एक लाइन में वो उनको अरेंज करता है और उसके बाद वो अपना काम जो है वो चालू करता है। तो ये जो काम है ये हमारा किसके अंदर होता है, ये हमारा प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम के अंदर ये हमारा काम जो है वो किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है हमारा प्रोग्रेसिव बंडल सिस्टम। ठीक है, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम इन्वॉल्व टेलर अलोंग मेकिंग अ कंप्लीट गारमेंट। इसमें क्या चीज़ पूछी गई है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है ये हमारे बहुत सारे अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। इसमें हमारे मेक थ्रू सिस्टम भी आता है, मॉड्यूलर सिस्टम भी आता है, सिलेक्शन सिस्टम भी आता है, प्रोग्रेसिव सिस्टम भी आता है, इंडिविजुअल सिस्टम भी आता है, सब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भी आता है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे अलग अलग गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है जो एक अपैरल इंडस्ट्री के अंदर जो है ये करे जाते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछी गई है, इसमें पूछा गया है कि ये कौन सा गारमेंट प्रोडक्शन सिस्टम है जिसमें एक पूरा जो कंप्लीट गारमेंट है वो एक टेलर के द्वारा जो है वो बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा मेक थ्रू सिस्टम। मेक थ्रू सिस्टम के अंदर क्या किया जाता है कि जो एक टेलर होता है, एक टेलर के द्वारा पूरा जो गारमेंट है वो तैयार किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको हम मेक थ्रू सिस्टम भी इसको कहा जाता है। इसमें एक जो टेलर होता है वो पूरे पैटर्न को बनाता है, उसके बाद उसको तैयार किए पैटर्न से वो क्या करता है, वो कपड़े की कटिंग करता है और उसके बाद वो एक फिनिश गारमेंट को तैयार करता है। उदाहरण के लिए इसमें हम एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं कि जैसे हमारा जो टेलर की जो शॉप होती है उसमें जो टेलर होता है वो एक पूरा जो गारमेंट तैयार करता है, उसकी कटिंग से लेके उसकी फिनिशिंग तक का वो पूरा काम जो है वो एक टेलर के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है आपका टेलर की शॉप का, आप इसमें एग्जांपल ले सकते हो जिसमें एक टेलर के द्वारा जो है पूरा जो गारमेंट है वो किया जाता है तैयार। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ये आपका मेक थ्रू सिस्टम के अंदर आपका प्रोसेस जो है ये आता है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूड इन द रॉ मटेरियल कॉस्ट फॉर अपैरल कॉस्टिंग। मतलब हम लोगों को इसमें क्या चीज़ बतानी है कि जो अपैरल कॉस्टिंग जो हम निकालते हैं, ठीक है, उसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है। निटिंग प्राइस, फैब्रिक कॉस्टिंग, यार्न प्राइस, नन ऑफ दिस। तो जब हम किसी भी अपने
अपैरल की कॉस्टिंग निकालते हैं तो उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर हमारी क्या क्या चीज़ शामिल जो है वो नहीं होती। देखिए हमारी नेटिंग प्राइस भी हमारी कॉस्टिंग के अंदर, अपैरल की कॉस्टिंग के अंदर आती है, फैब्रिक की कॉस्टिंग भी अपैरल के अंदर आती है, बियॉन्ड प्राइस भी हमारे अपैरल के अंदर ही आती है। तो इसमें जो ऑप्शन बचा है वो है हमारा नन ऑफ दिस, जो इसका आंसर जो होगा वो है हमारा नन ऑफ दिस। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्लासिफाइड एज सिंगल जर्सी, रिब, इंटरलॉक, फीडर स्ट्रिप, जैकार्ड फैब्रिक। हम लोगों को बताना है कि ये जो हमारा सिंगल जर्सी हो गया, रिब हो गया, इंटरलॉक हो गया, फीडर स्ट्रिप हो गया, जैकार्ड फैब्रिक हो गया, ये आपके किस क्लासीफाई, मतलब किस चीज़ के अंदर ये आपके आते हैं, ये आपके किस तरीके के फैब्रिक है। तो इसमें ऑप्शन में आपको दिया गया है कि नेट फैब्रिक, यार्न, नन ऑफ दीज, वुवन। तो जितने भी आपके सिंगल जर्सी हुआ, रिब हो गया, इंटरलॉक हो गया, फीडर स्ट्रिप हो गया, जैकार्ड फैब्रिक हो गया, ये सारे ही हमारे नेटेड फैब्रिक के अंदर आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा नेटेड फैब्रिक। इसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज लिंक्ड विद वार्फ, कि जो आपका वार्फ है, वार्फ से आपका क्या चीज़ जो है वो आपकी लिंक करती है। तो वार्फ जो है, वार्फ हमारी ईपीआई से लिंक करता है, कि ईपीआई का मतलब होता है एंड पर इंच। ये हमारा वार्फ से रिलेटेड होता है, जिसमें हम क्या देखते हैं कि एक वार्फ में आपके 1 इंच में कितने धागे जो है वो आ रहे हैं। ये चीज़ हमारे इस चीज़ के अंदर देखी जाती है। आई होप आप लोगों को जो एमसीक्यू है वो समझ में आए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी भी क्वेश्चंस में आपको दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।